नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महासागरीय गर्तों के बारे में। चूँकि मैं बता दूं कि मैं ओशिनोग्राफी के तहत मैं आपको बता रहा था, कई सारे वीडियो मैंने इसके ऊपर बना रखे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट जा करके देखिएगा। उसी श्रृंखला के तहत आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महासागरीय गर्त के बारे में। पीछे मैंने एक मानचित्र बना रखा है, मानचित्रों में मैंने क्या क्या प्रमुख गर्तों को नोट कर दिया जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि गर्तों की संख्या तो असंख्य है, सभी गर्त हमें जानना नहीं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जिनसे परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, उनको मैं लेकर के आऊँगा। जिसमें से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। दोनों तरीके के प्रश्न आएंगे, बताएंगे आपको सब कुछ। इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं अगर जो गर्त से संबंधित प्रश्न बनता है तो। आइए देखते हैं। सबसे पहले बता दें गर्त होता क्या है। गर्त महासागर के कह सकते हैं खाई के जैसे होता है। जैसे हम मान लीजिए जैसे कोई ये समुद्र सी लेवल है, सी से लेवल के जब ऊपर हम लोग जो देखते हैं तो क्या होता है, पहाड़ होता है। पहाड़ की क्या होती है, एक नोक होती है, एक बिंदु होता है। उसी तरीके से पहाड़ एक तरीके से कह दें ये तो ऊपर का बिंदु होगा, लेकिन उसको जब नीचे जब धरातल के अंदर जब लेके जाते हैं तो जो गहराई में स्थित एक इस तरीके का जो स्थान गर्तनुमा जो स्थिति होती है, उसको जब पहाड़ सबसे ऊंचा बिंदु होता है, गर्त सबसे निम्नतम बिंदु होता है। याद रखिएगा, पहाड़ जो होता है वो सबसे उच्चतम बिंदु, गर्त जो होता है सबसे निम्नतम बिंदु होता है। तो इसको याद रखिएगा। महासागरीय गर्त, गर्तों में एक चीज़ याद रखिएगा, चूँकि मैंने जब सागरीय मतलब कि समंदर के अंदर के जब उच्चावच में बता रहा था, तो महासागरीय उच्चावच मैंने बताया था इसमें जाइगर होता है और निमग्न तट होता है, निमग्न ढाल होती है, कई सारी चीज़ें और भी इसमें मैंने बताया था। और जो महासागर के अंदर तटीय मैदान जो पाए थे उनका भी मैंने जिक्र किया था। आप लोग जा करके उस प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको वीडियो उसमें मिल जाएगा। लेकिन आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं महासागरीय गर्तों की। महासागरीय गर्त महासागरों का सबसे, या कहें पूरी पृथ्वी का सबसे निम्नतम स्थान होता है महासागरीय गर्त, महासागरों का। याद रखिएगा। आइए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं अटलांटिक से, शुरू करते हैं। अटलांटिक के बाद हम आएंगे देखेंगे हिंद महासागर में, हिंद महासागर के बाद हम आएंगे तो हम बात करेंगे पैसिफिक की। तो अगर जो आप पैसिफिक के ऊपर एक रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, हालांकि मैंने इसमें गर्तें बताई हैं और कुछ इसमें नहीं बताया, निमग्न घाटियाँ वगैरह जो पाई जाती हैं, उसके लिए आप स्पेशल पैसिफिक के ऊपर, अटलांटिक के ऊपर, आर्कटिक के ऊपर, और हमने स्पेशल हिंद महासागर, इन सब के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना रखे हैं, आप लोग उनको देख लीजिए। तो आइए देखते हैं गर्त। गर्त की बात करेंगे तो हम शुरुआत करते हैं अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक को दो पार्ट में कर दिए, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बरमूडा ट्रायंगल मिलेगा। बरमूडा ट्रायंगल जब देखेंगे तो मियामी के बीच के पास में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको बरमूडा मिलेगा। ये मियामी फ्लोरिडा का एक शहर है ना, मियामी, वही पास में। उसी के जब हम देखेंगे तो पूर्वी हिस्से पर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर हमें गर्त दिखती है जिसको बोलते हैं नरेश गर्त। क्या बोलते हैं? नरेश गर्त। याद रखिएगा, नरेश गर्त। यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है केमन गर्त। यहाँ पर चूंकि हम जब देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा क्यूबा। क्यूबा के नीचे बहुत सारे बहामास और कई सारे यहाँ पर हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिका और कई सारे देशों की एक श्रृंखला यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और इस श्रृंखला के ये देखिए, ये वाला जो युकाटन चैनल है, जो युकाटन प्रायद्वीप ना, ये उसी के बीच में जब कैरेबियन में देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी कैरेबियन के पास में केमन गर्त। क्या मिलेगी? केमन गर्त। तो केमन गर्त कहाँ पर है? केमन गर्त पड़ेगी, वैसे तो उत्तरी अटलांटिक में, लेकिन और ज़्यादा डीप में देखेंगे तो केमन गर्त पड़ेगी कहाँ पर? केमन गर्त पड़ेगी कैरेबियन में। उसी के नीचे जब हम देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगी प्यूर्टो रिको गर्त। प्यूर्टो रिको दरअसल एक देश है, उसी के पास में स्थित है प्यूर्टो रिको गर्त। ये काफ़ी गहरी गर्तों में से एक है प्यूर्टो रिको गर्त। तो याद रखिएगा प्यूर्टो रिको गर्त। हालांकि मैं बता दे रहा हूँ कि एक जो गर्त है, लेकिन अब स्पेशल कुछ नाम से आ जाए कोई गर्त, जैसे मान लीजिए फ्लोरिडा गर्त पूछ लिया जाए या कुछ ऐसी गर्त पूछ लिया जाए जो किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर नाम होगी, तो आप जान जाएंगे कि वो वहीं पड़ेगी, इसलिए उनका जिक्र हम इसमें नहीं कर रहे हैं। तो ये कौन सी गर्त है? ये प्यूर्टो रिको गर्त है। याद रखिएगा। नीचे की तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी, हालांकि यहाँ से जब देखेंगे तो इस तरीके से विषुवत रेखा जाती है। उसी के जब दक्षिणी अटलांटिक में आएंगे तो हमें दिखेगी रोमांस गर्त। क्या दिखेगी? रोमांस गर्त दिखेगी। और जब दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पर दक्षिणी सैंडविच गर्त दिखेगी। तो यहाँ पर सैंडविच द्वीप है, उसी के पास में ये गर्त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं दक्षिणी सैंडविच गर्त। याद रखिएगा इसको। अब आते हैं हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अटलांटिक की, सॉरी हिंद महासागर की। हिंद महासागर में वैसे तो ज़्यादा गर्तें नहीं हैं, गर्तों का अभाव है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट गर्तें हैं, जो एक दो आती हैं परीक्षा में, एक तो मुख्य रूप से आती है सुंडा गर्त। सुंडा गर्त आप लोग पढ़ते हैं, एक प्रश्न आता है सुंडा गर्त से, आप लोग उसको याद रखिएगा। सुंडा गर्त देखेंगे तो यहाँ पर दरअसल जावा और सुमात्रा के बीच में जब हम आप देखते हैं तो वहाँ पर एक जलसंधि पड़ती है जिसको हम सुंडा जलसंधि कहते हैं। उसी के पास में एक गर्त है जिसको हम बोलते हैं सुंडा गर्त। और जब हम देखेंगे तो ये बीच में पड़ेगी ओप गर्त बोलते हैं। हालांकि परीक्षा में प्रश्न यही आता है कि ओप गर्त कहाँ पाई जाती है, तो ओप गर्त पाई जाती है हिंद महासागर में।
और जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर जब देखेंगे वहाँ पर एक गर्त दिखेगी जिसको वो लोग बोलते हैं डायमेंटिना गर्त। तो डायमेंटिना गर्त कहाँ है, ये पड़ेगी, आप देख लीजिए डायमेंटिना गर्त, ये पड़ेगी हिंद महासागर में, हिंद महासागर में पड़ेगी। इसको क्या बोलते हैं, डायमेंटिना गर्त बोलते हैं। तो याद रखिएगा डायमेंटिना गर्त कहाँ है, तो ये हिंद महासागर में है। तो ओप गर्त, डायमेंटिना गर्त, सुंडा गर्त, ये सारी गर्तें इसमें पड़ती हैं। अब चूंकि हम बात करेंगे पैसिफिक की, पैसिफिक का ये हिस्सा जब पृथ्वी को गोल करेंगे तो ये वाला हिस्सा इधर से यहाँ पर जुड़ जाएगा, आप जान रहे हैं, यहीं पर फिर वाला इधर के बाद फिर तुरंत हिस्सा ये आ जाता है। तो जब हम देखेंगे तो जो इधर का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कहलाता है पश्चिमी पैसिफिक, और ये मतलब कि पश्चिमी प्रशांत महासागर। ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये पूर्वी प्रशांत महासागर। हालांकि गर्तें दोनों तरफ पाई जाती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पर पाई जाएंगी, लोकेशन में बता दे रहा हूँ, उत्तरी दक्षिण में आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरफ आप देखेंगे तो ये है, यहाँ पर आप देखिए ये आप देख रहे हैं, ये अलास्का है, ये क्या है, अलास्का है। अलास्का के बाद जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पड़ेगा, इस तरफ आएंगे तो रूस पड़ेगा, बीच में स्टेट पड़ती जल संधि जिसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि पड़ेगी। ये अलास्का है, ये क्या है, कनाडा है। कनाडा और अलास्का के बीच में जो रेखा स्थित है उसको हम लोग बोलते हैं 149वीं समानांतर रेखा, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं 149वीं जो है वो लॉन्गिट्यूड है, जो इसको और इसको अलग करता है। यहाँ पे 180 है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोली जाती है, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसी के पास में देखेंगे तो यहाँ पर एल्यूसियन द्वीप यहाँ पर दिखेगा, कई सारे श्रृंखला जब आप देखेंगे ना मैप में तो आपको यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला लंबी से आपको दिखेगी। तो उन द्वीपों को जो बोला जाता है उनको एल्यूसियन द्वीप बोलते हैं। उसी के पास में गर्त है, इसको बोलते हैं एल्यूसियन गर्त। इसी के नीचे आएंगे यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर जब जाएंगे तो ये हिस्सा जापान वगैरह पड़ जाएगा, तो जापान के पास में इडजू बोबिन गर्त। तो इडजू बोबिन गर्त कहाँ पर पड़ती है, इडजू बोबिन गर्त जो पड़ती है वो पड़ती है कहाँ पर, वो पड़ती है जापान में। तो इडजू बोबिन गर्त कहाँ है, जापान में है, याद रखिएगा, इडजू बोबिन गर्त जापान। उसके नीचे जब हम आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर गर्त हैं मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त का नाम नीरो गर्त भी है, मेरियाना गर्त का नाम चैलेंजर गर्त भी है। विश्व की सबसे गहरी गर्त है, पड़ती कहाँ पर है, ये पड़ती है जब हम देखेंगे तो ये पैसिफिक में ही है। गहराई कभी कदार हो सकता है पॉइंट में पूछ ले, तो 11,033 मीटर इसकी गहराई है। नीरो गर्त भी बोलते हैं। वैसे नीरो को आप बता दें, नीरो एक शासक रहा है, कहाँ का, रोम का। कहते थे कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। इसी की तुलना जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिले भारत में जब इतिहास की ओर रुख करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा दक्कन का नीरो। दक्कन का नीरो हुमायूं को बोलते हैं। हुमायूं ये मुगल वाला हुमायूं नहीं है, जब आगे चल करके बहमनी साम्राज्य वगैरह देखेंगे उसमें आएगा। खैर हम कहाँ पहुँच गए, नीरो से हम बहमनी साम्राज्य पहुँच गए। ये देखते हैं नीरो गर्त जो है वो मेरियाना गर्त से नीरो गर्त है। नीरो गर्त नाम है, चैलेंजर गर्त भी इसी का नाम है। इसी के नीचे आएंगे तो यहाँ पर द्वीप दिखेगा टोंगा। टोंगा के पास में गर्त जो स्थित है उसको बोलते हैं टोंगा गर्त। टोंगा गर्त का दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं कामर गोमट गर्त। खैर आपको याद नहीं रखना, टोंगा गर्त याद रख लीजिए, कामर गोमट गर्त। मेरियाना के बाद में देखेंगे, मेरियाना के पास यहाँ पर मेरियाना द्वीप भी पड़ता है, आप जान ही रहे होंगे मेरियाना द्वीप। ये सब किसके, आप ओसेनिया के पार्ट आ जाएंगे। ओसेनिया आप जानते हैं ना, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलोनेशिया दिखते हैं ना, यहाँ पर कई सारे द्वीपों की श्रृंखला। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग देखिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया के वीडियो मैंने बनाया, आप लोग देखिएगा उसको। टोंगा गर्त ये हो गया। और इसके नीचे आएंगे तब न्यूजीलैंड पड़ेगा। न्यूजीलैंड के जब हम देखेंगे तो पूर्वी हिस्से पर आपको दिखेगी कर्माडेक गर्त। इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप चाहें तो दिमाग में रख लीजिए। तो ये सारी गर्तें हो गई, इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके इनको याद कर लीजिए, मैप में बनाएंगे तो आसानी हो जाएगी। हालांकि गर्तें सिर्फ इतनी नहीं है, और भी बहुत सारी गर्तें हैं। बताने को तो भी बताने शुरू करें तो हिंद में गर्त ही गर्त है, लेकिन आपको जानना वही है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। अनावश्यक कलेक्शन मत कीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उसी को दीजिए, देखिए बाकी को छोड़ दीजिए। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैं कलेक्शन करके मैं आपको बता रहा हूँ। मैप समझेंगे आसानी रहेगी, बाकी आपके अंदर रटने की क्षमता है तो एक तरफ नोट कर लीजिए अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशियन, और एक तरफ गर्त लीजिए, रट डालिएगा। जो रटने की क्षमता है मैं सबसे अच्छा तरीका मैप बनाइए, पढ़ डालिए, दोबारा आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ सहयोग कीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो एक बार नए सिरे से एक बार नए वीडियो में आपको फिर मुलाकात होगी। और ये जो ज्योग्राफी की जो श्रृंखला है ओशिनोग्राफी, उसको मैं जल्द से जल्द 1-2 वीडियो और बनाऊंगा। ओशिनोग्राफी खत्म हो जाएगी तो फिर कोई नई सीरीज शुरू करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।